स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीटेक एडमिशन के बारे में बात करेंगे। इसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों के अंदर, ठीक है, कि एडमिशन जो है सीयूटी के बेसिस पे होगा, जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे होगा, फीस कैसा रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको आज दूंगा, ठीक है। बीटेक एडमिशन जो है आपका एचएनबी का, उसके बारे में जो भी आपका डाउट है वो सब आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को इसलिए पूरा एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स है वो सब आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए, फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट जो है हम प्रोवाइड करते रहें। ओके, तो अभी देखिए, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच भी ले सकते हैं। 149 में भी आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे व्हाट्सअप करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आपका जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ओके, ये है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एचएनबीजीयू, जो कि आपका श्रीनगर में लोकेटेड है। बट ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ये आपका जो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका अगर कैंपस की बात करेंगे, तीन कैंपस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक जो है इसका बिरला कैंपस है, जो कि आपका श्रीनगर गढ़वाल में लोकेटेड है, ओके। और उसके बाद आपका जो है बीजीआर कैंपस है, पौड़ी में लोकेटेड है। और एसआरटी कैंपस जो है आपका बदसात थेवली तेहड़ी जो है यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग इसके कैंपसेस है जो अलग अलग लोकेटेड है। एक्रेडिटेशन का बात किया जाए, यूनिवर्सिटी को नेक ए ग्रेड जो है वो दिया गया है, जो आपका नेक की तरफ से ग्रेडिंग किया जाता है, तो वो ए ग्रेड जो है दिया गया है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा कम मार्क्स में एक्सेसिबल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में ये यूनिवर्सिटी जो है आपका पॉपुलर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मतलब डाउट का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एचएनबी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन जो है वो आप बीटेक में सीयूटी के थ्रू ये लोग बीटेक में एडमिशन लेंगे, ठीक है, या फिर ये लोग जो है जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू लेंगे 2026 का एडमिशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको लेके सबसे ज़्यादा डाउट है। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ कि कौन से मोड ऑफ एडमिशन जो है ये लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लास्ट ईयर का जो एडमिशन था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डाउट एराइज होने का रीज़न क्या है, जो आपका 2025 का एडमिशन था, ठीक है, वो एडमिशन आपका फुल्ली सीयूटी बेस्ड था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वो लास्ट ईयर का इन लोगों का कोर्स लिस्ट है। यहाँ पे आपका बीटेक सीएससी हो गया, बीटेक ईसी हो गया, और भी जो भी बीटेक ब्रांचेस ये लोग ऑफर करते हैं सारे आपका सीयूटी यूजी के अंदर था। फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर के बेसिस पे लास्ट ईयर इन लोगों ने आपका बीटेक में एडमिशन जो है वो लिया था सीयूटी के बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे डाउट में थे कि हाँ चलो लास्ट ईयर तो सीयूटी के थ्रू एडमिशन हुआ है, तो इस बार जो है क्या होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट था लोगों के अंदर, बट मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस बार जो है क्या होने वाला है, इस बार आप देख सकते हैं ये उनका इस ईयर का, ठीक है, जो सीयूटी का कोर्स लिस्ट है एनटीए का वेबसाइट पे भी है। तो इसमें जो है इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, तो मैंने भी पहले बताया था, ठीक है, कि बीटेक जो है सीयूटी से होगा, बट जब न्यू कोर्स लिस्ट आया तो मैंने देखा कि उन लोगों ने बीटेक का प्रोग्राम को हटा के बस बीटेक लेटरल एंट्री जो है वो सीयूटी के थ्रू रख दिया है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको देख के बोल रहे हैं कि नहीं बीटेक का एडमिशन सीयूटी से होगा। अरे उनको पता नहीं है, ठीक है, बीटेक लेटरल एंट्री क्या होता है, कि आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ये 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं है ये, ठीक है, सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये जो लेटरल एंट्री है वो लेटरल एंट्री बच्चों के लिए है, ठीक है, जो लोग बाद में एडमिशन लेना चाहते हैं। बट जो बीटेक का जो मेन प्रोग्राम है, ठीक है, जो बिना लेटरल एंट्री वाला प्रोग्राम है, वो इन लोगों ने सीयूटी में इस बार नहीं दिया है, ठीक है। मतलब जो सीयूटी का कोर्स लिस्ट है उसमें नहीं है। अगर आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तब तो सही है, आप तो यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स मैथ्स आईपी जो है, इन तरह में से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप जो है लेटरल एंट्री में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं इस साल भी सीयूटी यूजी के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेटरल एंट्री का। बट आपका जो लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं है, ठीक है, जो अलग अलग वाला एडमिशन है, उसके लिए आपका अगर देखेंगे फाइनल कंफर्मेशन मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो जिस तरह से इन लोगों ने सीयूटी का जो कोर्स लिस्ट है, ठीक है, सीयूटी का कोर्स लिस्ट से इन लोगों ने कोर्स को हटा दिया है, ठीक है। बट एडमिशन तो आपका होगा ही ना, ठीक है, एडमिशन तो होगा ही। तो बट इन लोगों ने अभी तक वेबसाइट पे ये भी नहीं कहा है कि इन लोगों ने जेडब्ल्यू के थ्रू ये लोग एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। और जो इनका यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें भी इन लोगों ने नहीं कहा है कि इसके थ्रू ये लोग बीटेक का एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही मान के चलूंगा, और आप लोग को भी यही समझना पड़ेगा कि जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन जो है इस बार देखने को मिलने वाला है बीटेक के प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू ही लेना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंफर्मेशन मिल गया होगा कि सीयूटी के थ्रू तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी फाइनल कंफर्मेशन जब जेडब्ल्यू वाला आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी प्लेसमेंट वगैरह का बात करेंगे अगर एचएनबी का, ठीक है, तो प्लेसमेंट वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पे इन लोगों का वेबसाइट पे दिया हुआ है कि जो भी लिस्ट ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट है,
ठीक है, सिप्ला वगैरह कंपनीज में प्लेस हुए हैं। ये सब देख सकते हैं, आपका अलग अलग ब्रांच से इन लोगों ने ईसी जो अपना अलग अलग ब्रांच है उससे इन लोगों ने प्लेसमेंट जो है वो हासिल किया है, ठीक है, प्लेसमेंट इन लोगों को मिला हुआ है। ठीक ठाक प्लेसमेंट आपको देखने मिलता है क्योंकि फीस आप बहुत कम पे करते हैं। मीडियन पैकेज का बात करेंगे आपका, ठीक है, तो 4.5 LPA था, और आपका जो है ऐसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज आपका जो है 14 LPA के आसपास आपको देखने मिलता है, और 45 to 50% का प्लेसमेंट रेट जो है आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब एवरेज आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा भी नहीं मिलेगा, बहुत ही ख़राब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फीस बहुत कम पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लोकेशन भी बहुत ही अच्छा नहीं है प्लेसमेंट के लिए, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक है, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर का बात करेंगे, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर टोटल ट्यूशन फीस वगैरह सब अगर देखेंगे, ठीक है, बीटेक में, तो जो आपका बीटेक है इसमें देखेंगे पर सेमिस्टर आपको 11,000 जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 11,000 जो है पर सेमिस्टर फीस, यानी कि आपका 22,000 जो है आपका पर ईयर फीस हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ अगर रहता है जो कि थोड़ा बहुत फीस वगैरह एक्स्ट्रा भी रहता है, वो सब मिला के आपका मान लीजिए 30,000 के आसपास जो है पर ईयर फीस आपको लगने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। जहाँ पे 3-4 लाख लेते हैं बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो 30,000 में अगर आपको 5-6 LPA वाला पैकेज भी मिल रहा है तो वो भी मतलब अच्छा है, बट आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा उस पैकेज को पाने के लिए भी, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो इसमें कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। और अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए तो ये तो कंफर्म है कि एडमिशन जो है आपका CUET UG के बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। तो एडमिशन जो है आपका JEE मेंस के बेसिस पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो आपको फाइनल कंफर्मेशन का वेट करना है, और अगर आपने JEE मेंस दिया तो आपको टेंशन की बात नहीं है। और CUET UG वाले जो है वो लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता चल गया है कि CUET UG के थ्रू ये लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी रहे तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाके इसको एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।